नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल नगर मेवात पर। प्यारे दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी कामा विधानसभा क्षेत्र में है और नगर विधानसभा की तरह ही इस बार कामा विधानसभा का जो चुनाव है, विधानसभा जो चुनाव है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि इस बार कामा विधानसभा से टिकटों के लिए प्रत्याशियों की काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिनमें से आज हम एक प्रत्याशी से बात करेंगे, एक उम्मीदवार से बात करेंगे जो अपनी उम्मीदवारी का दावा कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं, जो पेशे से एक सीए हैं, जो मेवात क्षेत्र के आप कह सकते हो कि पहले सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, श्रीमान मुख्तार जी। मुख्तार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो मुख्तार जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक ऐसे पार्टी की टिकट के लिए उम्मीदवारी जता रहे हैं, जिससे वर्तमान समय का विधायक है और कहीं न कहीं वो 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस टिकट के प्रति, अपनी उम्मीदवारी के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, मैं अब से 1.5 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी, मैं जी। तब भी आश्वस्त था। जी। और जब तो मेरे ख्याल से मैं जब किसी से कहता था कि टिकट हुँ। लेके आऊँगा, कांग्रेस का चुनाव लड़ूँगा, जी, जी। तो लोगों को लगता था कि यार ये बहुत ही काल्पनिक सी बात है। बिल्कुल। लेकिन जो अब से 1.5 साल पहले काल्पनिक लगती थी, आज मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुख्तार टिकट लाने में सक्षम है या नहीं है। बिल्कुल, आज इलाके का बच्चा-बच्चा ये जानता है कि मुख्तार टिकट लाने में सक्षम है और सबसे मजबूत दावेदार है आज टिकट का। और इलाके का बच्चा-बच्चा ये चाहता है कि टिकट मुख्तार लेके आए और फिर ये त्योहार की तरह जश्न मनाए इस चुनाव का इस बार। जी, जी। लेकिन कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो सीए मुख्तियार जी हैं, उनकी राहुल गांधी से काफ़ी नज़दीकियाँ हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ उनकी चहलकदमी देखी गई। तो कहीं न कहीं आप इस बात को लेकर तो ज़्यादा आश्वस्त नहीं हैं कि राहुल गांधी के करीबी होने के नाते इस बार टिकट आपको मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी पार्टी के बड़े नेता हैं बिल्कुल हैं। और जहाँ तक उनसे करीबी और दूरी की बात है, पार्टी का हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनके करीब है, बिल्कुल। उनके दिल के करीब है। जी, जी। और राहुल गांधी जी जिस तरह की सोच और जिस तरह की अप्रोच का व्यक्ति है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि वो राजनीति में और आज के दौर की राजनीति में एक अलग व्यक्ति है। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ मुख्तियार अकेला नहीं, हुँ। हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जो उस विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है वो दोबारा से? तो मुख्तियार जी, मेरा अगला सवाल ये है कि यदि कामा विधानसभा की जनता इस बार आपको सेवा का मौका देती है, तो कामा विधानसभा के क्षेत्रवासियों के बीच में आप जब समर्थन की अपील करने जाएँगे, तो आपके क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिनके बिना पर, जिनके बिहाफ़ पर आप वोट माँगेंगे? देखिए, मैं जब बिल्कुल शुरुआती दौर में हम थे जी, इलेक्शन जी। के, हुँ। उसी समय हम अपने एम और ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल क्लियर थे बिल्कुल। कि हमें इलेक्शन जो है किन मुद्दों पर लड़ना है हुँ, हुँ। और पूरे जीवन भर कि हुँ, हमारे फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या रहने वाले हैं। हुँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये था कि ये इलाका जिस तरह से पिछड़ेपन और जिस तरह के हालात और गर्दिशों में है, हुँ, हुँ। इसको अगर इन हालातों से निकालना है, तो उसके वे निकालने पड़ेंगे, उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे। जी, जी। और वो रास्ते कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, उन सब में मुझे लगता है एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा मीडियम है जो तमाम रास्तों के तमाम समस्याओं के रास्ते हमवार करेगा, तमाम समस्याओं के रास्ते खोजने का काम करेगा। तो मुख्य रूप से हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर कर इस रास्ते को डेवलपमेंट के जो पाथ है उस पर आगे बढ़ाने का तो काम। कहीं न कहीं आप शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा फोकस दूसरा एक करेंगे। एक महत्वपूर्ण हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मैंने पहले दिन जब हमने चुनाव की जी। घोषणा करी थी तो ये हुँ। बात बोली थी, हुँ, हुँ। बावजूद इसके कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है और राजस्थान की सबसे ज्यादा मुस्लिम इस सीट पर हैं, जी, जी। बावजूद इसके मैंने एक घोषणा और करी थी पहले ही दिन कि मैं किसी भी व्यक्ति से जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा, बिल्कुल। पूरे जीवन भर। बिल्कुल। वो इसलिए नहीं मांगूंगा कि जिस तरह का क्षेत्र हमारा है, जिस तरह का इलाका हमारा है, हुँ, ये हुँ। ब्रज भी कहते हैं इसको और मेवात भी कहते हैं। बिल्कुल। इस इलाके को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हर व्यक्ति को एक आंख से देख सकता हो, एक नजर से देख सकता हो बिल्कुल, कहीं न कहीं और हमारा क्षेत्र सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कर जाना सकता जाता है। हो, न्याय कर सकता हो सभी बिल्कुल। के बीच में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये कुछ हमारे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स थे जिन पे हम काम कर रहे हैं और लोग इन सब को लेकर बहुत तेजी से हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया, इस बात से हम भी सहमत हैं कि
जिस समुदाय में या जिस कम्युनिटी में शिक्षा का अभाव रहता है, अक्सर ये देखा जाता है कि शिक्षा के अभाव में वो कम्युनिटी कहीं न कहीं क्राइम की ओर या अपराधों की ओर ज़्यादा अग्रसर हो जाती है। और वर्तमान समय में हम देखें तो आपके विधानसभा क्षेत्र हो या नगर विधानसभा क्षेत्र हो, इसमें साइबर क्राइम या साइबर से जुड़े हुए जो अपराध हैं, जिसे आम भाषा में ओएलएक्स भी कहा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है युवाओं में। और कहीं न कहीं वो अपना करियर इसके चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। यदि मुख्तियार जी को सेवा का मौका मिले, तो वो साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाएँगे? सर देखो, जितना मैं फील्ड में मैं गया ना, हुँ, हुँ। और हर गांव हर गली तक मैं गया, जी। उस समय मैंने एक चीज समझ आई मुझे हुँ, हुँ। कि जितना बड़ा प्रचार है ना इसका, बिल्कुल। कि साइबर क्राइम जितना बड़ा प्रचार इस बात का कर रखा है, हुँ, उतने लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात एक और मैं ये बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व भी है ना, जी। तो एक और मेरे अंडरस्टैंडिंग बनी इस सब में। मैं क्योंकि बहुत बारीकी से हर समस्या को समझने की कोशिश करता हूँ, हुँ, इसलिए करता हूँ कि जब मैं बारीकी से उस समस्या की वजह ढूंढ लूंगा, तो हुँ, मैं तभी उसका समाधान ढूंढने की भी कोशिश कर पाऊंगा, बिल्कुल। समाधान भी उचित ढूंढ पाऊंगा। जी। तो मैंने एक चीज समझ में मुझे आई कि जिस भी व्यक्ति के पास चाहे छोटा सा ही रोजगार है, हुँ, हुँ। जिसके पास रोजगार है, वो व्यक्ति इस लाइन की तरफ नहीं गया। जी, जी, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी समस्या को आइडेंटिफाई करके उसका सही सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर कोई कुछ नौजवान इस तरफ गए भी हैं, हुँ, तो कोशिश ये करनी है हमको कि उनको रोजगार के सही अवसर उपलब्ध कराकर उनको सही डायरेक्शन में लेके जाने की बिल्कुल, जरूरत है। कहीं न कहीं जब तक हम अल्टरनेटिव विकल्प उनके सामने नहीं लेके आएंगे, जब तक हम रोजगार के अवसर इस इलाके में पैदा नहीं करेंगे, हुँ, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आप सोचिए, मैं तो बल्कि इसको ये मानता हूँ कि इस इलाके को जानबूझकर इस दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश किसके द्वारा की वो गई है? कोशिश राजनीतिक लोगों के द्वारा की गई है, राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए तहत की गई है। मैं जी, आपको जी। इसका उदाहरण बताता हूँ। जी, जी, बताइए। मेवात इलाका पूरे दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के और गुड़गांव के सबसे नजदीक इलाका है। बिल्कुल है। और इसके नजदीक तमाम इलाकों को अगर हम कंपैरेटिवली देखें, हुँ, तो उन सब इलाकों में रेल की भी व्यवस्थाएं हैं, हुँ, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ट्रेन अगर हमारे हुँ, इलाके में होती, तो हुँ। हमारा दूध, हमारी सब्जियां हमारी दिल्ली जा सकती थी। तो और आप देखिए, हुँ, हुँ। आगरा की तरफ आप कभी जाइए बैठ के ट्रेन बिल्कुल, में, बिल्कुल। उनके शटल भर के जाते हैं, दूध के डब्बों के और सब्जियों के। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हमारे इलाके में रोजगार के इस तरह के अवसर उपलब्ध कराए हुँ, जाते, और हमारे यहाँ कृषि के लिए इतनी अच्छी जमीन है, फर्टाइल लैंड है हमारी, हुँ। इससे अच्छी जमीन कहीं नहीं है हिंदुस्तान हाँ, में, कहीं न कहीं जितनी कच्चारी अच्छी मिट्टी है यहाँ की, बिल्कुल। यहाँ की जमीन है। हुँ, हुँ। दूसरा, यहाँ पे हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही लगते हुए नहर नालों की पूरी व्यवस्था है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है। हुँ, क्या हमारे इलाके में नहीं हो सकती थी? बिल्कुल। उन्हीं नहरों से जोड़ देते इनकी खेती को। तो हुँ, जानबूझ के ऐसे दलदल में हमको धकेल दिया गया है, हुँ, जहाँ पे जाहिर सी बात है, आज के दौर में जरूरत है, हुँ। बहुत महंगा दौर है, पैसे की भी जरूरत है। कुछ नौजवान गलत रास्तों पे जाएंगे अगर आप उनके लिए सही व्यवस्थाएँ नहीं व्यवस्थाएं करेंगे। नहीं करेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, भरपूर कोशिश ये रहेगी कि रोजगार के नए नए अवसर पैदा करना इलाके में, और मैं ये करने में सक्षम हूँ। बिल्कुल है। बिजनेस को मैं अच्छे से समझता हूँ, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट करना ये मैं अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि सारा बिजनेस मॉडल हम बनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। देखिए, मैं दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हाल ही में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट जारी हुई और वो डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट जारी की गई, उसके अनुसार पूरे भारत का मेवात वो जिला था जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ था। और कहीं न कहीं कामा और नगर विधानसभा भी उसी मेवात जिले के टच में आते हैं और मेवात क्षेत्र में आते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह है कि ये कहा जाता है राजनीतिक जानकारों के द्वारा कि इसे जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पीछे छोड़ा गया है। जबकि मेवात क्षेत्र की हमारे दिल्ली एनसीआर हमारी राजधानी से ज़्यादा दूरी नहीं है। बिल्कुल मैं सीए साहब की इस बात से सहमत हूँ कि अगर हम इसके कंपैरेटिवली और ज़िलों को देखें, ये बहुत आगे हैं। उनकी दूरी भी जबकि राजधानी से इतनी ही है। और मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मुख्तियार जी जो दावा कर रहे हैं कि वो रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे, तो वो दावा इसलिए कर रहे हैं कि ऑलरेडी वो बिजनेसमैन भी हैं और एक पढ़े लिखे युवा चेहरा के रूप में भी जाने जाते हैं। तो सर मैं आगे ये जानना चाहूँगा कि अपने इस क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी है और उसकी वजह ये है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे ना तो अपर प्राइमरी स्कूल इतनी ज़्यादा हैं,
बच्चों को दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। और जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हायर एजुकेशन के नाम पर यहाँ पर बहुत कम कॉलेज देखने को मिलते हैं, और गरीबी के कारण जो गरीब वर्ग है वो अपने बच्चों को ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं दिला पाता। तो आप इसके लिए इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे इस मुद्दे के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ, जब एक जनप्रतिनिधि का काम पॉलिसियां बनाना भी होता है और उसके साथ साथ इलाके को लीड करना भी होता है। बिल्कुल। और वो लीड करना इस कंटेस्ट में भी होता है कि पूरे के पूरे इलाके को, पूरे के पूरे क्षेत्र को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना उस दिशा में जिस दिशा में उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अगर हम पूरी ताकत के साथ इस इलाके को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, सेमिनार्स करेंगे, बात करेंगे लोगों के बीच जाकर इसकी एजुकेशन की, तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम बनेगा, एक चर्चा का विषय बनेगा। जी जी। समाज में जिस टॉपिक को लेकर चर्चाएं होती हैं, धीरे धीरे समाज का जहन उसी तरफ बनना शुरू हो जाता है। हमारे इलाके में सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे इलाके में एजुकेशन पे कोई चर्चा नहीं है, शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं है। बिल्कुल। अब जिस चीज की चर्चा समाज में नहीं है, उस तरफ लोगों का जहन बनेगा कैसे? कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद तो ज्यादा बहुत सारी, देखो, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आज भी हैं, लेकिन लोगों का अगर जहन उस तरफ नहीं बनेगा, एक मुआशरे का एक माहौल उस तरह का नहीं बनेगा, तो उनका फायदा समाज को नहीं होगा। बिल्कुल। तो पहले सबसे बुनियादी काम जो करना है, जो एक लीडर का एक काम है, वो फ्रंट से आके लोगों को लीड करना, लोगों को मोटिवेट करना, और यंग जनरेशन को पुश करना कि आपको बहुत आगे जाना है, आपकी मंजिलें बहुत आगे हैं, और ऐसे नौजवानों को आइडेंटिफाई करना जो अलग अलग फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। जब इलाके के नौजवान उनके बीच के रोल मॉडल होंगे, जब उनके बीच के ऐसे लोग होंगे जो इन्हीं हालातों से निकलकर अच्छी ऊंचाइयों पर जाएंगे, उनको देख के लोग मोटिवेट होंगे। बाहर के तो बहुत लोग हैं जिनको, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, लेकिन हमें लगता है कि यार वो तो पता नहीं क्या सुपरमैन रहे होंगे। जब इन्हीं के बीच का कोई व्यक्ति इस मकाम पे पहुंचेगा तो फिर लोगों में मोटिवेशन आएगा, लोगों को लगेगा यार वो हमारे जैसा ही है, हमारे बीच से निकल के गया है, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो मुख्तियार जी हैं वो एक सामान्य परिवार से आते हैं और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर आज उन्होंने बहुत आला मुकाम हासिल किया है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि ये मेवात क्षेत्र के पहले सीए हैं जो मेव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वरना हम देखते हैं कि मेव कम्युनिटी में इतनी हायर एजुकेशन हर कोई नहीं ले पाता, लेकिन इसके पीछे उनका पारिवारिक जो प्रभाव है वो इतना हावी नहीं है। ये सब कुछ इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर पाया है। सर, मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार कामा विधानसभा में पिछले चुनावों की अपेक्षा बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं। जैसे अगर हम कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस से वर्तमान विधायिका भी हैं, उधर आप भी टिकट की दावेदारी कांग्रेस से ही कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और युवा भी हैं, जैसे कई नाम गिन सकते हैं हम, चाहे वो शकील का नाम हो या किसी और का भी हो, वो सब लोग इस टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की टिकट की भी दावेदारी कर रहे हैं। इन सब में मुख्तियार जी अपने आप को कहाँ पाते हैं और उन्हें इस बात के प्रति कितने आश्वस्त हैं कि उन्हें इस बार टिकट मिल पाएगा, और यदि टिकट नहीं मिलता है तो क्या मुख्तियार जी फिर भी चुनाव मैदान में रहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं उन सब का कंपैरिजन तो देखो किसी का किसी से नहीं होता, हर आदमी की अपनी अप्रोच है और उनका हर आदमी का अपना स्टाइल है काम करने का। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा टिकट जनता का होता है। बिल्कुल, और मैं क्या कर रहा हूँ और लोगों के अपेक्षा जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि और आदमी तो हर आदमी ये कह रहा है कि मैं टिकट ला रहा हूँ, मैं टिकट की भागदौड़, कोई जयपुर दौड़ रहा है, कोई दिल्ली दौड़ रहा है, लोगों के बीच कोई नहीं है। मैंने पहले दिन से अपने एजेंडे पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना तो 6 महीने, साल, 2 साल के लिए राजनीति कर रहा, मैंने तो जब ये तय कर लिया तब मुझे पूरे जीवन भर इस इलाके की बेहतरी के लिए राजनीति करनी है जी। मैं तो लोगों के साथ अपने ताल्लुक अच्छे बना रहा हूँ, मैं लोगों के साथ ज्यादा बेहतर संबंध अपने बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे इलाके के लोगों का टिकट मुझे मिल गया तो राजनीतिक पार्टियां भी उस चीज को कंसीडर करेंगी कि लोगों में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता किस कैंडिडेट की है, किस व्यक्ति की है, उसी को पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट मानती हैं और उसी को टिकट भी मिलेगा। और जहां तक आपका सवाल दूसरा है कि अगर टिकट नहीं मिल पाता है तो भी क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो
जैसा मेरे इलाके में घूम घूम कर मुझे पता चला, जिस तरह की उम्मीद एक नौजवानों में जगी है, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह की होप लोगों में है, जिस तरह का क्रेज लोगों में है कि तब्दीली को लेकर, तो पहली मेरी हर संभव प्रयास तो ये है कि पार्टी आला कमान तक ये मैसेज पहुंचे कि इस इलाके को किस तरह की लीडरशिप की जरूरत है। हमने कितने सारे नेता देख लिए, लेकिन किसी के पास विजन नहीं है इस इलाके के लिए। बिल्कुल। बात सिर्फ नेता चुनने की नहीं है, बात एमएलए बन जाने की नहीं है, बात है इस इलाके की। ये इलाका हिंदुस्तान में एजुकेशन में आज भी पूरी दुनिया से पिछड़ गया है। इस इलाके के लिए विजन क्या है, पार्टी के पास क्या विजन है? बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी अगर हमारे इलाकों की तकलीफ को, हमारे इलाके के दुख पीड़ा को समझेगी तो यकीनन इस बार पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करेगी, पार्टी हमें टिकट से मैदान में उतारेगी। तो उसके बाद भी अगर कोई सवाल बच जाता है तो इलाके के लोग हैं और मैं समाज का हिस्सा हूँ। अगर समाज के लोग ये चाहेंगे कि बेटा हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा इससे दूर नहीं होगी, जो भी कैंडिडेट पार्टी हमें देती है, तो फिर इलाके के लोग तय करेंगे और मैं अपने इलाके के लोगों के साथ खड़ा हूँ। जैसा वो मुझसे चाहेंगे, जैसा इलाके के नौजवान तबका जैसे चाहेगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो कहीं ना कहीं आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि टिकट चाहे किसी को मिले ना मिले वो तो बाद की बात है, लेकिन आप इस बार पूरी कमर कस के तैयार हैं इन चुनावों के लिए। नहीं, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि टिकट हमें मिलेगा, तैयारी हम कर रहे हैं, इलाके के बच्चे के पास जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके की असल जो जरूरत है, हर आम आदमी की असल जो समस्या है, उस असल समस्या को पता लगाने के बाद वेरी नेक्स्ट डे, बिल्कुल, अगर हम विधायक बनते हैं, अगर ये हमें जिम्मेदारी मिलती है, तो वेरी नेक्स्ट डे से हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, हमारा काम करने का रोड मैप जो है वो पहले से तैयार है। ऐसा नहीं होगा कि अभी हम एमएलए बन गए और 6 महीने जश्न चल रहा है। ये मैं इसे कोई ऐसी नहीं मानता कि ये तो कोई बहुत बड़े जश्न का विषय है। ये जश्न का विषय तो इसलिए हो सकता है कि लोगों को एक अच्छा लीडर मिल जाने का जश्न भी होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी है, बिल्कुल। और इस ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इस और ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है कि जिस तरह की उम्मीद, जिस तरह के का लोगों में एक उम्मीद एक जगी है, वो उम्मीद जगी है तो उस उम्मीद को मरना नहीं है, उस उम्मीद को खत्म नहीं होना है। उस उम्मीद के लिए काम भी हमें कई गुना ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी इस स्थिति में और ज्यादा बढ़ जाती है। हम कोशिश करेंगे कि पहले दिन से एक्शन मोड में रहें और जो खाका हमने खींचा हुआ है, जो प्लानिंग हमने की है, उस प्लानिंग में और सारे साथियों को और तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों को शामिल कर हर फील्ड के एक्सपर्ट को एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई इस फील्ड में काम करना है, इस तरह से काम करना है, और अपने इलाके के तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों की फोर्सेस को जमा करके एक साथ पूरी ताकत से लगाना है। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि हाल ही में जो हमारी वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रण दिया गया और कहीं ना कहीं तैयारी भी पूरी हो गई, लेकिन अचानक से वो दौरा रद्द हो जाता है। तो इसे लेकर आम जनता के बीच में कई तरीके के सवाल चल रहे हैं। तो इसे किस तरीके से जनता देखे? क्या ये वर्तमान विधायक के पार्टी से नाराजगी के लक्षण के तौर पे देखा जाए या टिकट कटने के तौर पे देखा जाए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री आते तो भी हम तो तब भी हमें अच्छा लगता। अच्छा इसलिए कह रहा हूं मैं इसको कि हमारे इलाके की समस्या उनको पता चलती, लोगों की भावनाएं पता चलती उनको अगर आते। और मैं ये समझता हूं कि लोगों की भावना माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गई कि क्या चाहते हैं हमारे इलाके के लोग, इसीलिए उन्होंने वापस कॉल कर लिया मीटिंग को, सभा को वापस कॉल कर लिया और इलाके के लोगों को बड़ा मैसेज देने का काम किया है। बिल्कुल, इलाके के लोगों को साफ मैसेज दे दिया है कि हम पार्टी क्या करने जा रही है। तो ये शंकाएं अब खत्म हो गई हैं। इलाका बड़ा चालाक है जी, बिल्कुल। इलाका को हर आदमी बड़ा इंजीनियर है, बड़ो साइंटिस्ट है जी, बहुत बट यू है कि जाल में, मकड़ जाल में फंसो पड़ो। और ऊपर वाला ने चाहिए तो ये मकड़ जाल टूट रहा है और आजादी का माहौल है इलाके में। बच्चा खुश है भाई मुख्यमंत्री के ना आने से, सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया ना आकर, मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया नहीं आकर, वो संदेश लोगों को समझ गए,
लोगों को पता चल गया कि माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी पीड़ा सुन ली, हमारा दुख दर्द सुन लिया, वो नहीं आ रहे, तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो मुख्तार जी, आगे इसी कड़ी में मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि वर्तमान विधायक को ऐसे कौन-कौन से कार्य करने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किए और जिन्हें लेकर आप सोचते हैं कि इस बार सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए? देखो, उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। बिल्कुल, जैसे? जैसे थानों से मंथली नहीं लेनी चाहिए थी, बिल्कुल। बिजली घरों से मंथली नहीं लेनी चाहिए थी, हुँ, लोगों का खून नहीं चूसना चाहिए था, एक से भाइयों को लड़ा लिया, दोनों तरफ से पैसे ले लिए, ये जी, नहीं जी। करना चाहिए था। दूसरा काम, और इन सब को भी मैं एक तरफ हटा देता हूँ, दूसरा काम जो उन्होंने किया इस इलाके के साथ, जो नहीं करना चाहिए था, वो ये किया कि कोई भी नेता अगर ये चाहेगा कि मैं इस इलाके में लीडरशिप उभरने ना दूं, मैं लोगों को उभरने ना दूं इस इलाके में, तो ये कैसी लीडरशिप है फिर? जी, फिर जी। आप क्या चाहते हो? फिर तो आप ये चाहते हो कि इस इलाके की नस्लों को तबाह कर दें हम। तो कहीं न कहीं आप उनके अंग्रेजी ऊपर का परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अंग्रेजी का मैं इसलिए लगा रहा हूँ, मैंने जितना पढ़ा, जितना मैंने दुनिया को समझा, अंग्रेजी की एक कोटेशन है, अ गुड लीडर ऑलवेज लुक्स टू क्रिएट मोर लीडर एंड अ जी। बैड लीडर ऑलवेज लुक्स टू क्रिएट फॉलोअर्स। जी, जी। एक अच्छा नेता हमेशा कोशिश करता है कि और बहुत सारे नेता तैयार किए जाएं, पैदा किए जाएं, बिल्कुल। और एक बुरा नेता हमेशा फॉलोअर तैयार करता है, नेता कभी तैयार नहीं होने समर्थक देता। तैयार करता है अपने। समर्थक तैयार बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे बड़ा जो गलत काम, सबसे बड़ा धोखा इस इलाके के साथ जो किया, वो ये किया कि इस इलाके में लीडरशिप पैदा नहीं होने दी, लोगों को दबा के रखा। कोई बिजनेसमैन अगर उभरता है, कोई बिजनेसमैन अगर ठीक पैसा कमा रहा है, तो उसको हर संभव कोशिश किया, झूठे सच्चे कैसे भी केस मुकदमे लगवा दो इसके ऊपर और इसको